महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करता है उसको अब टिकट देता है। ए ममता, कान खोल कर सुन लो। बंगाल में ममता बनर्जी तो हार गई, लेकिन अब महुआ मोइत्रा का क्या होगा? उस महुआ मोइत्रा का अब क्या होगा जो योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बुद्धि कहती हैं? अब उन महुआ मोइत्रा का क्या होगा जो आईपीएस अजय पाल शर्मा को मेरा फेयर एंड लवली बबुआ कहकर ये कहती हैं कि हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। गिरोगिरी थोड़ा संभल के कीजिए। अब उस महुआ मोइत्रा का क्या होगा जो कहती थी कि भारत में रहना कौन चाहता है और रहने के लिए भारत से कहीं ज्यादा अच्छा तो बांग्लादेश है। अब उस महुआ मोइत्रा का क्या होगा जो अमित शाह को टैग कर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहती हैं कि आपके बॉस को अब बस नाव पर एक बढ़िया चिकन बिरयानी की ही जरूरत है। अब उस महुआ मोइत्रा का क्या होगा जो सीएम योगी को लेकर ये भी कहती हैं कि कृपया आप उत्तर प्रदेश में जाकर फैंटा पीते रहो और बंगाल को अकेला छोड़ दो, तुम एक मजाक हो। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है, वो भी 207 सीटों के साथ। बंगाल से ममता सरकार को बीजेपी ने उखाड़ फेंका है। इस बार के चुनाव में वो सब देखने को मिला जो पहले कभी नहीं देखने को मिला। इस बार के बंगाल चुनाव में मेरे दिल में काबा है और आंखों में मदीना जैसी शायरियां सुनने को मिली। इस बार के बंगाल चुनाव में मेरा फेयर एंड लवली बबुआ जैसे बयान भी सुनने को मिले। इस बार के बंगाल चुनाव में कलमा के साथ हनुमान चालीसा भी सुनने को मिला। हालांकि इन सभी चीजों के साथ और भी चीजें हुई बंगाल में जो इस बार के चुनाव में पहली बार देखने और सुनने को मिली। बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। बंगाल में पहली बार वहां के चुनाव में किसी की मौत नहीं होती है। बंगाल में पहली बार 92% मतदान होता है। बंगाल में पहली बार इतनी शांत तरीके से चुनाव होता है। बंगाल में पहली बार इतनी भारी मात्रा में फोर्सों की तैनाती होती है। बंगाल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के बाद रात गुजारते हैं। हालांकि ये सब घटनाएं पहली बार तो हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये थी कि बंगाल में टीएमसी की हार हुई है और ममता बनर्जी का खुद अपना सीट हारना इस बार पहली बार हुआ है 15 साल के इतिहास में। और अब ऐसे में जब ममता बनर्जी हार गई हैं, उनकी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है, तो फिर अब उनके उन नेताओं का क्या होगा जो चुनाव से पहले लोगों को डरा रहे थे, धमकियां दे रहे थे, अनाप शनाप बोल रहे थे। अभिषेक बनर्जी तो कह रहे थे कि चुनाव खत्म हो जाने दो, मतदान करके जाओगे कहाँ, यहीं रहोगे। और उसी में से एक और नाम है महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा ने एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में कहा था कि भारत में रहना कौन चाहता है और रहने के लिए भारत से कहीं ज्यादा अच्छा तो बांग्लादेश है। अब दोस्तों, जब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार हो गई, ऐसे में कहा जा रहा है कि अब जो लोग ये बयान दे रहे थे उनका क्या होगा। हालांकि बंगाल में विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के एक दिन बाद लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा का बयान आता है। उन्होंने आज ट्वीट कर ये कहा कि पार्टी ने एक असमान पीच पर अच्छी लड़ाई लड़ी और वह बीजेपी को चुनने के जनता के फैसले का सम्मान करती हैं। उनकी ये जो टिप्पणी है ऐसे समय में आई है जब बीजेपी पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस का 50 साल का शासन उखाड़ कर फेंक दिया है। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि बंगाल के लोग चाहते थे तो बंगाल को बीजेपी मिल गई। उन्होंने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे जहां संविधान ही अंतिम शब्द हो, न कि जबरदस्ती थोपा गया बहुमतवाद। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट को जय हिंद कहते हुए खत्म किया, लेकिन कई लोगों ने सवाल किया कि आप तो बांग्लादेश में रहना चाहती थी, तो फिर भारत से इतना लगाव कैसे आ गया, पश्चिम बंगाल से इतना लगाव कैसे हो गया। वैसे आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद है और जहां से वो सांसद है, जिस कृष्णानगर लोकसभा सीट से वो सांसद है, उसके अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर बीजेपी ने 1 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की है। 294 विधानसभा सीटों वाला बंगाल, उसमें से केवल 293 सीटों पर मतदान होता है। एक सीट जो फालता है वहां पर फिर से रीपोलिंग हो रही है, उसके नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और इन नतीजों में से 207 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जिसमें से दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा जो सीट है वहां पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा, क्योंकि इस फाल्टा विधानसभा सीट को लेकर यह आरोप लगा था कि यहाँ जो
बीजेपी का बटन है, जो ईवीएम मशीन में बटन है, उसको ब्लॉक कर दिया गया था और वोट प्रभावित हो गया था। इसके बाद वहां पर रीपोलिंग का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। हालांकि अभिषेक बनर्जी का यहां पर बयान भी आता है कि बीजेपी अगर 10 जन्म भी ले ले तो भी फाल्टा नहीं जीत पाएगी। हालांकि ये बयान कब आता है? जब चुनाव का रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता है, इसके पहले ये बयान आता है। लेकिन जब ये परिणाम आ गया उसके बाद लोग कह रहे हैं कि कहाँ गए अभिषेक बनर्जी, जो कह रहे थे कि 10 जन्म ले लो फाल्टा नहीं जीत पाओगे, आप कई जन्म ले लो, अब बंगाल के जो दक्षिण बंगाल के इलाके हैं उसको नहीं जीत पाओगे। लेकिन जिस तरीके से परिणाम आया उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हालांकि जिस फाल्टा विधानसभा पर फिर से रिपोलिंग होगी, उसकी जो गिनती होगी वोटों की, वो 24 मई को होगी। घोषित नतीजों में वैसे आपको बता दें कि बीजेपी ने 207 सीटें हासिल की हैं, 207 सीटें जीती हैं। तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली हैं और टीएमसी के मुखिया ममता बनर्जी अपनी ही भवानीपुर सीट बीजेपी के शिवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गई हैं। ऐसे में अब सवाल हो रहा है कि जब बीजेपी सरकार आएगी और इन नेताओं के बयान पर एक्शन लेगी तो फिर बंगाल में क्या होगा? क्योंकि जब हम आंकड़ों की बात करते हैं इस बार के बंगाल चुनाव में, तो फिर पता चलता है कि इस बार वोट शेयर के मामले में बीजेपी को 46% वोट मिले हैं। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को 41% वोट मिले, वहीं वाम मोर्चा को 4%, कांग्रेस को 3% और बाकी दलों को, जिनमें एआईएसएफ और एजीयूपी शामिल है, उसको 6% वोट मिले हैं। इसमें खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी कूच बिहार, पूर्वी मिदनापुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सहित 10 जिलों में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही और साथ ही उसने आदिवासियों और मतुआ बहुल सभी निर्वाचन क्षेत्र भी गंवा दिए, जिसको लेकर ये कहा जाता था कि ये तो टीएमसी का गढ़ है, यहाँ पर टीएमसी नहीं हार सकती, ये सीट भी टीएमसी हार गई है। दोस्तों ये वो क्षेत्र थे जहां पर टीएमसी का गढ़ कहा जाता था। यानी इस बार जिस तरीके से बंगाल के लोगों ने प्रचंड बहुमत बीजेपी को दिया है, उसे देखकर ये लगता है कि इस बार लोग पहले से ही ममता बनर्जी से खफा थे और हटाने का मौका तलाश रहे थे। और जिस तरीके से इस बार के बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, उसने पूरा खेल पलट कर रख दिया। हालांकि इन सब के बीच ममता बनर्जी का एक बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो दिल्ली की यमुना की बात करती हैं और कहती हैं कि बंगाल के बीजेपी के जो नेता हैं और दिल्ली के जो नेता हैं वो बंगाल में आने के सपने देख रहे हैं, लेकिन बंगाल के लोग ये सपने तोड़ देंगे, बेदखल कर देगी यहाँ की जनता। आप उनके इस बयान को भी सुनिए। दिल्ली यमुना कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको टिकट देता है और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, देखे राखून। दोस्तों ममता बनर्जी के इस बयान के साथ एक और बयान इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से जब बीजेपी की जीत 3 राज्यों में होती है उसके बाद कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बंगाल की जीत के साथ ही गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिल चुका है। आप प्रधानमंत्री मोदी के भी इस बयान को सुनिए। आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। दोस्तों अब तो बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है। ऐसे में अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर अब महुआ मोइत्रा का क्या होगा, अब उन तमाम टीएमसी के नेताओं का क्या होगा जो चुनाव से पहले लोगों को धमकी दे रहे थे। खैर वैसे आपको क्या लगता है, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।